क्या वो कभी लौटेगा? साइकोलॉजी कहती है हाँ, पर एक शर्त पर। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां सवाल तो बस एक होता है, क्या वो इंसान लौट कर आएगा जिसने हमें छोड़ दिया था, जिससे हमने अपनी हर छोटी बड़ी बात बांटी थी, जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो आज हमारी दुनिया से कहीं बहुत दूर जा चुका है। शायद अब वो किसी और के साथ है, शायद उसने हमें भुला दिया है, या शायद वो कभी लौट कर आने वाला ही नहीं। पर फिर भी दिल हर रोज उसी की आहट सुनने की उम्मीद करता है। हर नोटिफिकेशन की टोन पर लगता है शायद ये उसी का मैसेज हो। हर रात वो सवाल काटने लगता है, क्या उसे भी मेरी याद आती होगी? लेकिन साइकोलॉजी यहां एक अलग कहानी सुनाती है। मनोविज्ञान कहता है अगर तुमने 6 खास काम चुपचाप करते रहे तो वह इंसान जो आज तुम्हें छोड़ गया है कल खुद लौटकर तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिलेगा। ना कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मैसेज की, ना आंसू बहाने की, ना खुद को बेवकूफ बनाकर वापस उसे मनाने की। बस इन 6 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखना जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो कल तुम्हारी एक झलक के लिए तड़पेगा। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह है शुद्ध साइकोलॉजिकल रियलिटी। और आज हम उसी रियलिटी का ताला खोलेंगे। हर ट्रिक उसकी सोच की दीवारें हिला देगी, हर कदम उसकी ईगो में दरार डाल देगा और हर पल उसके अंदर पछतावे की आग को हवा देगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब खेल शुरू होता है। ट्रिक नंबर 1, अचानक गायब हो जाना, एक साइकोलॉजिकल हथियार, इमोशनल वैक्यूम। यह शब्द मनोविज्ञान की दुनिया में किसी हथियार से कम नहीं। कभी कभी सबसे भारी जवाब चुप्पी होता है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, जो आज तुम्हारे जज्बातों को अनदेखा कर रहा है, उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। ना कॉल, ना मैसेज, ना मैं तुम्हें मिस करता हूं वाली स्टोरीज। बस शांति, एकदम खामोशी। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल डिस्कनेक्ट, जहां तुम अपनी भावनाओं की पूरी सप्लाई ही काट देते हो। और यह सबसे ज्यादा असर करता है तब जब सामने वाला तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर चुका हो, जब उसे लगने लगे कि यह तो हमेशा रहेगा जैसे भी मैं व्यवहार करूं। अब सोचो, अगर वही इंसान अचानक से तुम्हें गायब पाता है, तुम जैसे उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, तो क्या होता है? उसके दिमाग में बेचैनी शुरू होती है, एक डर जो वो कभी महसूस नहीं करना चाहता था। क्या अब वो किसी और के साथ है? क्या अब वो मुझे भूल चुका है? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है? यहीं से शुरू होती है उसकी तोड़फोड़। मनोविज्ञान कहता है जब किसी की इमोशनल सप्लाई बंद हो जाती है तो उसका दिमाग 3 स्टेज से गुजरता है। पहले कंफ्यूजन, फिर फ्रस्ट्रेशन और अंत में रिग्रेट। लेकिन याद रखो, इस ट्रिक में सबसे अहम है धैर्य। इमोशनल वैक्यूम कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक धीमा जहर है जो सामने वाले को अंदर से खा जाता है। वो सोचता है जिसे मैं कंट्रोल कर रहा था, अब वो मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया? क्या अब उसे किसी और की परवाह है? क्या अब वो मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है? यहीं से उसकी इनसिक्योरिटी की शुरुआत होती है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया था, अब वो तुम्हें वापस पाने की स्ट्रेटजी बनाने लगेगा। लेकिन इस मोड़ पर तुम्हारी एक गलती भी सब बिगाड़ सकती है। उसे वही अटेंशन मत देना जो उसने तोड़कर तुम्हें पीछे छोड़ा था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा गायब हो जाना ही सबसे बड़ा जवाब है। इस बीच क्या करें? खुद पर काम करो, जिम जाओ, फिट बनो, नई स्किल्स सीखो, खुद को मजबूत बनाओ, अपने लुक्स और सोच में बदलाव लाओ और सोशल मीडिया पर ऐसा वर्जन दिखाओ जो शांत पर कॉन्फिडेंट हो। ना कोई ड्रामा, ना कोई ओवर शेयरिंग, बस ऐसा वाइब रखो कि जब वो तुम्हारे प्रोफाइल पर आए तो उसका दिल अंदर से जल उठे। मैंने उसे क्यों छोड़ा? यह सवाल उसे नींद नहीं लेने देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिवानी 4 साल के रिश्ते में थी। लड़का कंट्रोलिंग था, इमोशनली अब्यूसिव भी। ब्रेकअप के बाद शिवानी ने कुछ नहीं कहा, ना लड़ाई, ना तकरार, ना कोई इमोशनल ड्रामा। वो बस गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। 6 महीने बाद उसी लड़के ने उसे कॉल किया, 3 बार इंस्टाग्राम पर अनब्लॉक करके मैसेज भेजे। क्यों? क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वो खामोशी थी जो कभी शिवानी की आवाज से भरी रहती थी। अब वो हर रोज उस चुप्पी को ढूंढता है जो शिवानी चुपचाप उसके जीवन से ले गई। और यही होता है इमोशनल वैक्यूम का असली असर। ट्रिक 2, अपनी वैल्यू फिर से खुद के लिए तय करो। रिक्लेम योर वर्थ। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, उसने बस अपनी सोच से तुम्हारी अहमियत को तौला और वो सोच गलत थी। साइकोलॉजी कहती है
जब इंसान बार बार ठुकराया जाता है तो वो खुद को सवालों के घेरे में घेर लेता है। क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या मैं वाकई लायक नहीं था? क्या मैं इतना बुरा था कि उसने छोड़ दिया? लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वो तुम्हारे कद को छोटा नहीं करता, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। अब जरूरत है सेल्फ वर्थ रिकैलिब्रेशन की। अब करना क्या है? वो हर चीज याद करो जो तुम में खास थी, वो बात जो तुम्हें भीड़ से अलग करती थी, वो मासूमियत, वो केयर, वो समर्पण जो शायद सामने वाले ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। अब उसी भाव को दूसरे रूप में दुनिया को दिखाओ, बिना चीख चीख कर, बिना उसे साबित करने की जरूरत के। जब तुम अपनी वैल्यू खुद जानने लगते हो तो सामने वाला तुम्हें फिर से पहचानने के लिए तरसने लगता है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, ना ओवर एक्सपोजर, ना डिप्रेशन वाली पोस्ट्स। बस ऐसे तस्वीरें, ऐसे कैप्शंस जो कहें मैं बेहतर कर रहा हूं विदाउट यू। यही वो चीज होती है जो सामने वाले के दिमाग में साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन जाती है। क्या ये सच में खुश है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? क्या ये अब पहले से बेहतर दिख रहा है? यहीं से शुरू होती है उसकी उलझन। ट्रिक 3, प्रेजेंस विदाउट प्रेजेंस। रहो लेकिन दूर से। यह ट्रिक शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब तुम किसी की जिंदगी से अचानक चले जाते हो और फिर कुछ समय बाद एकदम चुपचाप दिखना शुरू करते हो, पर बिना कुछ कहे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रेजेंस प्लांटिंग। मतलब सामने वाले के अवचेतन मन में अपनी मौजूदगी को फिर से बिठा देना। कैसे? किसी म्यूचुअल फ्रेंड की स्टोरी में कैजुअली दिखो, किसी ऐसे स्थान पर फोटो डालो जहां वो भी जाना चाहता था। कोई ऐसी चीज सीखो जो कभी तुम दोनों की विशलिस्ट में थी। तुम उसके सामने नहीं हो, लेकिन अब उसकी सोच में रह रहे हो। और यही है असली मनोवैज्ञानिक गेम। वो इंसान जो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, अब तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना वो नजरअंदाज करेगा, उतना ही तुम उसके मन में गहराई से उतरते जाओगे। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच बड़ी अजीब होती है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो बोरिंग लगती है, लेकिन जो चीज दूरी से दिखाई दे उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। ट्रिक 4, मिरर इफेक्ट। उसे वही फील करवाओ जो तुमने फील किया। यह ट्रिक थोड़ी गहरी है, क्योंकि इसमें तुम बदले की भावना से नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाने के लिए काम करते हो। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान किसी को दर्द देता है तो वो तभी समझ पाता है कि उसने क्या किया, जब उसे भी वैसा ही महसूस हो। इसलिए अब तुम्हें मिरर बनना है जिसमें वो खुद को देखे और डर जाए। कैसे? जिस तरह उसने तुम्हें इग्नोर किया था, अब तुम भी उसे वैसा ही कर दो, लेकिन बिना नफरत के, सिर्फ डिग्निटी के साथ। जब वो कांटेक्ट करे तो बहुत फॉर्मल और ठंडा रिस्पॉन्स दो। कोई एक्साइटमेंट, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं। ओह हाय, होप यू आर डूइंग गुड, बस इतना ही। और उसके बाद साइलेंस। ये जो ठंडी हवा होगी ना, यही उसके अंदर गिल्ट का तूफान लाएगी। उसे समझ आएगा कि जो कनेक्शन उसने तोड़ा वो अब सच में वापस नहीं आने वाला, और यही होगी उसकी सबसे बड़ी हार। अब क्या हो रहा है उसके मन में? उसे लग रहा है तुम बदल गए हो। उसे लग रहा है अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं रहे। उसे डर लग रहा है कि कहीं तुम वाकई मूव ऑन तो नहीं कर गए। और यही वो साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसे कहते हैं रिवर्स चेस रिस्पॉन्स। अब वो तुम्हें चेस करना शुरू करेगा। तुम जो पहले उसके पीछे थे, अब वो तुम्हारे पीछे होगा। लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उसे वापस चाहते हो या नहीं। एक सच्ची कहानी। ऋषभ और आराध्या 5 साल साथ थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन आराध्या ने रिश्ता तोड़ दिया। कहा आई नीड स्पेस। ऋषभ टूटा, लेकिन उसने कोई ड्रामा नहीं किया, बस गायब हो गया। अपने आप को संवारने लगा। फिटनेस, नई जॉब, नया सर्कल, सब कुछ। 3 महीने बाद आराध्या ने उसे कांटेक्ट किया। एक ही मैसेज, तुम बदल गए हो। ऋषभ ने बस इतना लिखा, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को कम नहीं समझता। बस। आराध्या चुप। ये होता है साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप भी तैयार हैं उस मोड़ पर पहुंचने के लिए? अब तक आपने सीखा 1, इमोशनल वैक्यूम 2, सेल्फ वर्थ रिक्लेमिंग 3, प्रेजेंस विदाउट प्रेजेंस 4, मिरर इफेक्ट। अब अगली स्क्रिप्ट में जाएंगे, ट्रिक 5 और ट्रिक 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने सीखा कि कैसे अपने साइलेंस से अपनी वैल्यू वापस लेकर और अपने अंदर परिवर्तन लाकर
आप सामने वाले के दिमाग में सवालों की एक आंधी ला सकते हैं, लेकिन असली मोड़ तो अब आता है जब आप उसे उसकी ही सोच के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अब हम बात करेंगे उन अंतिम 2 ट्रिक्स की जो उसके पूरे ईगो सिस्टम को तोड़कर रख देंगी। ट्रिक 5, मूव ऑन दिखाओ लेकिन बिना मूव ऑन किए, कंट्रोल्ड इल्यूजन। यह ट्रिक बाहर से बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका अंदरूनी असर जबरदस्त है। साइकोलॉजी कहती है जब आप ऐसा दिखाते हैं कि आप पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं, तो सामने वाले के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है। उसे लगता है अगर उसने मूव ऑन कर लिया तो क्या मैं उसकी जिंदगी में इतना मायने नहीं रखता था। अब यहां आपको एक चालाक लेकिन संतुलित खेल खेलना है। क्या करें? किसी दोस्त के साथ कैजुअल आउटिंग की फोटो डालो, पर ऐसी जिसमें सामने वाला कुछ अंदाजा लगाए पर यकीन न कर सके। ऐसे पोस्ट जो कहें लविंग इज न्यू फेज ऑफ लाइफ, नेवर न्यू लेटिंग गो कुड फील सो पावरफुल। किसी नए हॉबी में इतना खो जाओ कि उसकी कोई जगह ही न बचे। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ इल्यूजन है। आप दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, पर अंदर से आप अब भी संतुलन बनाए हुए हो। यह साइकोलॉजिकल हुक उसे बेचैन करता है। वो जानना चाहता है क्या सच में इसका कोई नया है, क्या ये अब खुश है मेरे बिना, क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से उसका दिमाग खुद के साथ लड़ने लगता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जब कोई इंसान यह सोचता है कि जिसे मैंने छोड़ा वो अब मुझसे बेहतर कर रहा है, तो वो गिल्ट से नहीं बल्कि ईगो से जलता है। अब वो वापस आने की कोशिश करता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अब भी उस पर असर रखता हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसके पास वो इंसान नहीं बचा जो कभी टूटकर उससे प्यार करता था। ट्रिक 6, साइलेंस एट द पीक। जवाब तब नहीं देना जब वो लौटे। अब यह सबसे जरूरी और सबसे कठिन ट्रिक है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान पछतावे में डूबा होता है तो वो वैलिडेशन की तलाश करता है। वो चाहेगा कि आप उसे कहो, हाँ मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं, हाँ मैं अब भी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर आपने उस वक्त उसे साइलेंस से जवाब दिया तो उसका पूरा मेंटल सेटअप टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक उसने सोचा था कि वो राजा है और आप फॉलोअर। लेकिन जब वो लौट कर आता है और उसे वो अटेंशन नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, तो उसकी आत्मा कांप जाती है। क्या अब वो मुझे नहीं चाहता? क्या अब मैं ही पीछे रह गया? क्या अब मेरा असर खत्म हो गया? यही वो लम्हा होता है जब सामने वाला इंसान सच में इमोशनल कोलैप्स महसूस करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनन्या 3 साल के रिश्ते में थी। लड़का उसे बहुत हल्के में लेता था, कई बार उसे इग्नोर किया, कई बार चीट तक किया। ब्रेकअप के बाद अनन्या ने कोई तमाशा नहीं किया, बस गायब हो गई। 8 महीने बाद वो लड़का वापस आया। मुझे अब सब समझ में आया है, प्लीज एक बार और सोच लो। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना, बस खामोशी। वो लड़का अगले 6 महीने तक वापस आने की कोशिश करता रहा, डीएमएस, कॉल्स, गिफ्ट्स, सब कुछ। लेकिन अब अनन्या वैसी अनन्या नहीं रही थी। उसकी खामोशी उसका सबसे मजबूत जवाब बन चुकी थी। और अब अंतिम सच्चाई, वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जब तक कोई चीज साथ होती है हम उसकी कद्र नहीं करते, और जब वो दूर चली जाती है तो हम पछताने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है पछतावे में लौटने वाले लोग हमेशा अपनी कमी पूरी करने आते हैं, न कि तुम्हारा दर्द समझने। इसलिए जब वो लौटे तो ये मत देखो कि उसने कितना रोया, बल्कि ये देखो कि क्या तुम अब पहले जैसे इंसान रह गए हो। अगर जवाब है नहीं, तो उसे वहीं छोड़ दो जहां से उसने तुम्हें छोड़ा था। फाइनल मैसेज, ये 6 साइकोलॉजिकल स्टेप्स तुम्हें कोई जादुई नतीजे नहीं देंगे अगर तुम सिर्फ उसे वापस पाने के लिए इन्हें अपनाते हो। लेकिन अगर तुम इन्हें खुद के लिए, अपनी हीलिंग और ग्रोथ के लिए अपनाते हो, तो जो लौटेगा वो तुमसे नहीं, तुम्हारे अंदर पैदा हुई उस नई ताकत से डर कर लौटेगा। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान खुद को संवार लेता है उसकी ओर वही लोग खींचे चले आते हैं जो कभी उसे तोड़ने की कोशिश करते थे। अब फैसला आपका है कि जब वो लौटे तो आप उसे अपना बनाएं या खुद को उस मुकाम तक ले जाएं जहां उसका लौटना भी कोई मायने न रखे। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी वो लोग भी लौट कर आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़कर गए थे। लेकिन